नमस्कार, पुलिस मदत पत्र मध्ये आपला स्वागत आहे। दोस्तों, मैं आपको गोरेगांव के मोतीलाल नगर में लेके आया हूँ, जहाँ पे 2018 में दिसंबर के महीने में ये मेरे जो पीछे दिख रहा है ये घटना घट गई थी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कम से कम 5 से 6 लोग जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ऐसी घटना घटने के बाद कॉन्ट्रैक्टर फरार हो गया था। पुलिस ने उस पर इंक्वायरी रखी और जहाँ तक हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज भी इसका केस चल रहा है। और सेम उसी के घर के जस्ट बगल में एक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है और वो काम कर रहा है। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है, जबकि ये पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो म्हाडा की है। म्हाडा से परमिशन लिया गया कि नहीं लिया गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी और अपने पैसे के दम पर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और इतनी बड़ी मंजिला, मैं आपको जो बता रहा हूँ, इतनी बड़ी मंजिला खड़ी कर देते हैं। उसमें लेबर किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट है कि नहीं है, इसका किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपको और भी दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे अनऑथराइज कह सकते हैं कि अनऑथराइज जो होता है, अनऑथराइज यहाँ पे काम हो रहा है, अनऑथराइज हो रहा है। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ से बेधड़क है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, बीएमसी आएगी, म्हाडा आएगी या पुलिस प्रशासन आएगी कि नहीं। और जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि इतने दिनों से ये जो काम चालू है, यहाँ पर चिड़िया ने भी पर नहीं मारा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर किसके जवाबदारी बनती है। यदि कोई ऐसी घटना घट जाए तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। ये था बाहर का नज़ारा जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, इतना बड़ा लोड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आई बीम जो है वो कितना कमज़ोर इसमें बीच में इस्तेमाल किया गया है। मजबूती के लिए बड़े बड़े तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो बीच में लगा है, जो जिसके ऊपर पूरा का पूरा आरसीसी टिका हुआ है, वो कितना कमज़ोर है। और ये देखिए, ये सिंगल ईंट की दीवारें बनी है। ये सिर्फ पैसा और पैसा वसूलने का काम हो रहा है यहाँ पे। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे काम ये चालू है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक आगे है और सेम उसी गली में एक और भी चालू है, जहाँ पे उसी तरीके का काम चालू है जिस तरीके का यहाँ पे चालू है। और यही तरीका 2018 में दिसंबर महीने में था जब यह काम हुआ था और वो घटना घटी थी। अभी यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं। ये अंदर ही अंदर नीचे से तोड़ के, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वही भीम और वही जो पतली रॉड जैसे इस्तेमाल की जा रही है और ऐसे पिल्लर दे के किया जाता है। तो इसकी लाइफ कितनी होती है? क्या यह म्हाडा नहीं देख रही है? क्या ये महाराष्ट्र सरकार को नहीं नज़र आ रहा है? अगर कल को कोई घटना घट जाती है, म्हाडा भी कहते कि हमें पता नहीं था, जबकि हम ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं और आगाह करते रहते हैं, लेकिन फिर भी म्हाडा कैसे चुप बैठी है, यह जानने वाली बात होगी। हम म्हाडा से भी यह सवाल करेंगे कि आखिर में इन्हें ये इस तरह के 3-3, 4-4 मंजिला खड़े करने की परमिशन किसने दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। इसी पिलर और इसी लोखंड के दम पर यह 3 माले की बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी की जाएगी। और इसके जस्ट सामने मैं आपको दिखाऊं कि यह पेड़ है, लेकिन यह पेड़ अभी दिखाने के लिए है। जैसे ही यह महला बनेगा, कुछ दिनों बाद इसमें केमिकल डालकर इसे भी सुखाकर इसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। हमें तो दिखाना था, हमने दिखा दिया। और फैसला आपका है और म्हाडा का कि म्हाडा इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। मैं संजय मिश्रा, पुलिस मदद पत्र।